अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है तो आप कहोगे कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट देखने को मिलती है। बट रिसेंटली नीति आयोग ने बताया है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था को कम आकलन करके दिखाया जाता है, अंडर वैल्यू करके दिखाया जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर एक्सचेंज रेट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था छोटी दिखाई देती है। पर जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पे लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट होने के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओवरऑल जो 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है इन परचेसिंग पावर पैरिटी, उसकी आधी से भी ज़्यादा है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल जीडीपी के अंदर बात करते हैं ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन डॉलर की और यूएस की अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब यूं अगर हम देखें तो लगभग 7 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस की दिखाई देती है, पर ओरिजिनल में ऐसा है नहीं। ये सब कैसे है और किस तरीके से है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आईएमएफ की अगर हम लोग डाटा की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को ओवरटेक कर चुकी है और फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर की। वहीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस की लगभग 30.5 ट्रिलियन डॉलर की। पर आपको याद होगा 2009 के अंदर अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होगे तो उस समय पर यह न्यूज़ में आता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था थर्ड लार्जेस्ट है। तो जब हम थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था थे तो आज हम फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था होने पे इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? और अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट थे तो उस समय हम थर्ड लार्जेस्ट क्या हुए थे? तो देखो, जब हम लोग नॉर्मल अभी जो बात कर रहे हैं ना 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की, तो इसके अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ ये पहले रुपए के अंदर आता है, फिर उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है एक्सचेंज रेट के आधार पे, जिसके आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलर की देखने को मिलती है। और अभी हम जापान को ओवरटेक कर चुके हैं और फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हो चुके हैं जीडीपी के अंदर एट करंट प्राइस। पर एक और प्रकार की जीडीपी होती है, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, और ये वाली जीडीपी असली जीडीपी होती है। मतलब देखो, अभी जो मैं जीडीपी की बात कर रहा था, नॉमिनल जीडीपी की, जिसमें 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की भी है और जापान की भी है। मान लो किसी कारणवश इंडिया और जापान में प्रोडक्शन सेम रहता है, पर जापान की इकोनॉमी मजबूत हो जाती है, मतलब उनकी करेंसी येन मजबूत हो जाता है डॉलर के मुकाबले, और इंडिया का रुपया कमजोर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय अर्थव्यवस्था डॉलर के मुकाबले छोटी दिखाई देने लगेगी और जापान की अर्थव्यवस्था बड़ी दिखाई देने लगेगी। जबकि ग्राउंड रियलिटी के अंदर प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। मतलब यहां पर जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें एक्सचेंज रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आप सब जानते हो कि इंडिया का रुपया जापान के मुकाबले और जर्मनी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था यहां पर आपको छोटी देखने को मिलती है। पर अगर हम परचेसिंग पावर की बात करें तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा परचेसिंग पावर का मतलब क्या? देखो, किसी भी देश के अंदर या फिर किसी भी जगह पर अगर हमको अर्थव्यवस्था को समझना है तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि कितना प्रोडक्शन हुआ, बल्कि हमको वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी इंकलकेट करना पड़ेगा। मतलब आपका एक दोस्त है, लेट अस अज्यूम, जो 50,000 रुपये कमाता है और दूसरा दोस्त है जो 60,000 रुपये कमाता है। मैं आपसे पूछूं कौन बेहतर कर रहा है, तो आप कहोगे कि यार 60,000 वाला अच्छा कर रहा है, भीड़ अच्छा कर रहा है। पर मैं कहूं कि यार 50,000 वाला जो जेठालाल है वो पटना में रहता है और 60,000 वाला भीड़े जो है वो बेंगलोर में रहता है, और बेंगलोर के अंदर ये 30,000 रुपये रेंट में उड़ा देता है। अब बताओ कौन अच्छा कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं, जेठालाल अच्छा कर रहा है। और यही चीज़ आप फील भी कर सकते होगे अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन के अंदर होगे अभी, तो आप 1 लाख रुपया कमाते होगे, ठीक है। आपके मेट्रोपॉलिटन में 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, पर आप अपने घर में अगर यही बात बताते होगे, मान लो आपका घर बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर जब आप अपनी इनकम बताते होगे ना, तो कहते होंगे अरे बहुत अच्छी तो इनकम है, तेरे को करियर ग्रो करने की क्या जरूरत है। मतलब क्या, जो डिफरेंस है वो परचेसिंग पावर का है। कौन बेहतर कर रहा है वो केवल इनकम से निर्धारित नहीं किया जा सकता, केवल जीडीपी से निर्धारित करके नहीं किया जा सकता, बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी इनकलकेट करना जरूरी है। और वही किसी देश के अंदर जब हम लोग इनकलकेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परचेसिंग पावर। मतलब कि अगर 1 लीटर दूध है
तो हम एक्सचेंज रेट की बात नहीं करेंगे। 1 लीटर दूध यूएस $1 में लेता है और इंडिया के अंदर 50 रुपए में आता है, तो $1 बराबर 50 रुपए। कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पे हम एक्सचेंज रेट बनाते हैं इस केस में। और इसके अंदर भारत का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी कम आती है, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई देती है। इवन परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था $15 ट्रिलियन की, जबकि यूएस की अर्थव्यवस्था $29 ट्रिलियन की, मतलब आधे से भी ज़्यादा पे है। और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं। फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे इंडिया है। और इंडिया चाइना के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि आप नॉर्मल जीडीपी की बात करोगे तो यूएस की जीडीपी $30 ट्रिलियन की है और भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की है। बट ये जो नॉर्मल इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप परचेसिंग पावर को कैलकुलेट नहीं करते, आप एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करते हो, जो कि सब्जेक्टिव है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी कारण से रिसेंटली नीति आयोग द्वारा बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर बेहतर दिखती है, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के कम होने की वजह से भारत के अंदर प्रोडक्ट हम बहुत सस्ता बना सकते हैं और उसी की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि परचेसिंग पावर का कम होना परचेसिंग पावर का अच्छा होना किसी भी देश का अफोर्डेबिलिटी को दर्शाता है। भारत के प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल है, जो कि ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा आउटरीच क्रिएट कर सकते हैं। पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी का इशू है। G20 के अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी सबसे कम है बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में लॉजिस्टिक कॉस्ट का महंगा होना, ये भारत के प्रोडक्ट को महंगा बना देता है। अदरवाइज भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।